दोस्तों चित्तौड़गढ़ में सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज रहे हैं और हम इस गेट पे पहुंचे हैं। ये चित्तौड़गढ़ का पहला पांडल गेट है। इस पांडल गेट की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि एक तैरता हुआ पांडा मतलब भैंसा जो तैरता हुआ है वो इस गेट पे आ गया था और इसीलिए इसका नाम जो है वो रखा गया पांडल गेट। यहाँ पे दोस्तों गाड़ी लोहारों का चित्रकूट में प्रवेश को लेके और एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा गया है कि 400 वर्ष पूर्व जब ये चित्रकूट यानी चित्तौड़गढ़ जब पराधीन हो गया था, इस पे किसी ने कब्जा कर लिया था, तब यहाँ के वीर योद्धा थे, गाड़ी लोहार जो थे वो वीर योद्धाओं में आते थे और उन्होंने दुर्ग छोड़ते वक्त ये प्रतिज्ञाएं ली थी कि इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे, घर बनाकर नहीं रहेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, ऐसे बहुत सारे पण जैसे पीने का पानी के लिए खींचने वाला जो रस्सा होता है उसका वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो तब तक नहीं घुसेंगे। उसके बाद वो आज तक कभी लौट ही नहीं पाए और आज आप चारों तरफ देखते ही होंगे कि वो हमेशा इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं। दोस्तों ये दूसरा गेट आ गया है यहाँ पे और अभी हम दूसरे गेट में एंट्री कर रहे हैं। इससे आगे फिर तीसरा गेट आएगा, इसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ, हमने देखा है। आगे चलते हैं। अभी तीसरा गेट आया है, हनुमान पोल के नाम से है ये राम पोल आ गया है, ये दरवाजा। और अब यहाँ से ये फोर्ट और चित्तौड़गढ़ जो है वीडियो बना लीजिए, ये स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारे साथ गाइड साहब हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ से आप वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये कुछ छतरियाँ बनी हुई है। उसके बाद इसके ऊपर चलते हैं जहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, कुछ फोटोग्राफी करते हैं। ये हमारे गाइड साहब हैं। गाइड साहब नाम क्या आपका? राजा राम जी हैं। और ये देखिए दोस्तों, पूरा चित्तौड़गढ़ जो है इस किले से कितना अच्छा दिखता है। ये सच में बहुत अमेजिंग है। किले के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे जो छतरियाँ बनी हुई है वहाँ पे हम आके खड़े हुए और ये पूरा का पूरा जो है चित्तौड़गढ़ यहाँ से दिख रहा है। ये यहाँ से आप पूरा चित्तौड़ देख सकते हैं और मैं आपको पूरे किले की चार दीवारी दिखा रहा हूँ चारों तरफ से। अभी हम जहाँ से एंट्री करेंगे वो इस पेड़ के पीछे है दरवाज़ा, जो मैं आपको दिखा दूँगा। इधर से आए थे और यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। 11 बजे के बाद यहाँ से टिकटें मिलनी शुरू होती है। उससे पहले अगर आप आते हैं सुबह 7 बजे के टाइम में, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो आप इस पे एक वेबसाइट लिखी हुई है जो है asi.payumoney.com। इस पे आप स्कैन करके और टिकट पे कर सकते हैं। 30 रुपये की टिकट रहेगी या 40 रुपये की, इतनी रहेगी। हमने अभी पे कर रहे हैं हमारे साथ वाले। अभी मैं टिकट करवा रहा था तो मुझे इस दीवार पे बैठे हुए ये कुछ बंदर दिखाई दिए जो पूरे ग्रुप में बैठे हैं और शायद ये विटामिन डी का सेवन कर रहे हैं अभी बैठे बैठे मेरे हिसाब से। और इसके उस तरफ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सीन दिखाया था, उस तरफ पूरा चित्तौड़ है इन बंदरों की पीठ के पीछे, जो अभी नया बसा हुआ है। पुराना चित्तौड़ जो है वो यही है जहाँ पे लोग रहते हैं इस किले के अंदर। इनके अपने धंधे हैं, बिजनेस हैं, सब कुछ है। इनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं और ये बहुत ही हमसे भी आगे दिखेंगे आपको अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। कहाँ पे खड़े हैं हम अभी? देखिए अभी जो फोर्ट में जो आपका एंट्री हुआ वो बैक साइड से एंट्री हुआ है। ओके। इसमें हम लोग जहाँ खड़े हैं इसको कुंभा पैलेस कहा जाता है। इस पैलेस का निर्माण 8th सेंचुरी में बापा रावल जो फर्स्ट रूलर सन डायनेस्टी ने करवाया था और 14th सेंचुरी के हमले में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया तब राणा कुंभा ने इसको रिनोवेशन किया था। तो राणा कुंभा के नाम से इस पैलेस का नाम कुंभा पैलेस हुआ। ये रॉयल फैमिली का रॉयल पैलेस कहा जाता है। 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी मीन्स 800 ईयर्स। टोटल किंग जो थे 55 किंग जो थे इसी पैलेस में रहा करते थे। इसलिए ये पैलेस का बैक साइड से हम एंट्री कर रहे हैं अभी। तो राजा लोगों को जो इम्पोर्टेंट हॉर्स होते थे ना, घोड़े चढ़ने का रास्ता था ये जी। लोग एंट्री कर रहे हैं। ओके। अभी ये कुंभा पैलेस में हम एंट्री कर रहे हैं। सब जो ये घोड़ा आने का रास्ता होने की वजह से ये अस्तबल बना हुआ है। जो राजा लोगों को जो इम्पोर्टेंट हॉर्स होते थे 7 हॉर्सेज, हॉर्स बांधने के लिए जगह बना रखी है जिसको हॉर्स टेबल कहा जाता है, तबेला। तो अस्तबल बना हुआ है, ये पीछे का दरवाजा था और यहाँ पे घोड़ों के लिए जो खाने पीने की चीजें रहती थी वो रहती थी। अभी ये पूरा लॉक है। इसको क्या कहते हैं? सामने सूर्य गोखड़ा कहा जाता है। सूर्य देव की प्रार्थना पूजा करने का जगह है। ठीक है। मानसून के टाइम सूर्य दिखाई नहीं देता है तो 40 किलो वेट का जो सूर्य है गोल्ड का उदयपुर सिटी पैलेस में जो रखा उसको वहाँ रख करके इसकी पूजा की जाती थी।
इस साइड में देखिए सर, इधर देखिए जी। नौबत खाना कहा जाता है, जो नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था। ओके। राजा लोग पूजा करते थे तो यहाँ से नगाड़ा वगैरह बजाया जाता था। हाँ, ये नगाड़ा बजाने की जगह है, हाँ, नौबत खाना। नौबत खाना। ठीक है सर। ये हमारे इस पैलेस का मेन एंट्रेंस है जी। जो राजा प्रजा जनता सभी इसी रास्ते से आया जाया करती थी। साइड में तो जो झरोखे जो दिखाई दे रहे हैं इधर में, इन झरोखों में राजा रानी बैठा करते थे। यहाँ उनके मंत्रीगण बैठते थे। नीचे जमीन पर लोकल ऑडियंस होती थी। तो जनता का जो दरबार लगता था वो यहाँ लगता था, जिसे हम लोग हिंदी में राज दरबार कहते हैं। और इसी राज दरबार को अगर उर्दू में कहा जाए तो दीवाने आम कहते हैं, और इसको कहते हैं दीवाने खास, जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो ये दीवाने आम है और ये दीवाने खास है। ये दीवाने खास। और इसी के तरह एक दाती पन्ना का नाम सुना होगा आपने, जिसने अपने बच्चे का बलिदान देकर राणा उदय सिंह जी को बचाया था। सामने देखिएगा मेरे लेफ्ट साइड में हेलो, बिल्डिंग जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको सामने। हाँ, ये मीराबाई का ससुराल कहा जाता है। मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 के अंदर मेहता सिटी कुर्की गांव में। 1515 में मीराबाई का शादी होकर इसी बिल्डिंग में आया था। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात उनके पति भोजराज का मृत्यु होने के बाद मीराबाई ने अपना पैलेस छोड़ करके पीछे जो मंदिर बना हुआ छोटा मंदिर, उसी मंदिर में मीरा बैठ करके भगवान कृष्ण के भजन करती थी। लेकिन उनके देवर विक्रमादित्य यहाँ के राजा थे। उन्होंने अपनी भाभी को समझाने का प्रयास किया। जब मीराबाई नहीं मानी तो उनको मारने के लिए पॉइजन में मीरा को जहर दिया था, जो अमृत हो गया था। सेकेंड टाइम पूजा के लिए दासियों द्वारा फूलों का टोकरी भेजा था, जिसमें सांप भेजा जो फूलों का माला बन गया था। तो लास्ट में मीरा अपने देवर से परेशान होकर के यहाँ से अपना कृष्ण का मूर्ति लिया, मथुरा वृंदावन होते हुए द्वारिका चली गई। द्वारिका जाने के बाद वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलय हो गई। उसके बाद ये बिल्डिंग खाली रहा काफी समय पश्चात। तो यहाँ उदय सिंह जी का जन्म हुआ। उदय सिंह राणा प्रताप के फादर थे। उदय सिंह का जन्म यहाँ हुआ था, लेकिन उसको बचाने के लिए पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन को मरवा कर उदय सिंह को बचाया। सीक्रेट रास्ते से कुंभलगढ़ पहुंचाया। कुंभलगढ़ में बड़ा होने के बाद उनका राज तिलक हुआ, तो उदय सिंह ने अपने नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम है उदयपुर। तो हमारा जो मेवाड़ का जो कैपिटल चित्तौड़गढ़ हुआ करता था, उसको उदयपुर से होकर सामने वाला जो पैलेस है, ये राजा रानियों का विंटर टाइम का पैलेस कहा जाता है। जो 8 महीने पर सभी राजा रानी इधर ही रहा करते थे। ये जो 2 छत गिरी हुई है सामने, बीच का जो पार्ट है ये इनका बेडरूम होता था। ये सीधा बेडरूम से आने जाने का रास्ता ये हुआ करता था। नीचे वाला जो पार्ट है ग्राउंड फ्लोर का, डाइनिंग, किचन, स्टोर वगैरह खाने पीने का था। मेरे उस साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड में रानियों का जो बैठने का, श्रृंगार वगैरह करने का जगह था। कॉर्नर में जो बना हुआ है ये वॉशरूम हुआ करता था उस जमाने में। ये वॉशरूम बना हुआ है। ठीक जस्ट आपके पीछे की तरफ देखिएगा, ये सुरंग के रास्ते होते थे। ऐसे गुप्त रास्ते थे जो गवर्नमेंट ने अभी प्रेजेंट टाइम में बंद कर दिए। तो या इस बिल्डिंग के अंदर 2 सीक्रेट रास्ते होते हैं। एक रास्ता निकलता है कुंभलगढ़ जो 200 किलोमीटर, ये रास्ता निकलता है आपका सामने वाला 1.5 किलोमीटर आगे। पानी का जो वाटर टैंक बना है, जहाँ रानियाँ विंटर टाइम में जब यहाँ रहा करती थी, सीधा अपने बेडरूम से उतरती हुई सुरंग में जाती थी। पार्कों में बैठ करके स्नान पूजा पाठ करके वापस अपने पैलेस में आ जाती थी। तो ये सारे सीक्रेट रास्ते उस जमाने के थे। जमाने में जो बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट का काम नहीं होता था। सीमेंट उस जमाने में चलता नहीं था। उस जमाने में हमारे यहाँ लाइमस्टोन की खदानें अधिक होने से इस सामने वाले जो गोल का चक्कर जो बना है, इसमें लाइमस्टोन को पीसा जाता था। चारों तरफ से बेल घूमता था। पेस्ट बना करके उसमें अपने खाने पीने का चिकना फूड होता था। अरहर का दाल, गोंद, गुड़, चावल, मेथी वगैरह मिक्स करके चूना बनाया जाता था। जो ये बिल्डिंगें बनी हुई है वो चूने से बनी हुई है। चूने की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है, और सीमेंट की जो लाइफ होती है 100 ईयर्स होती है। 100 साल के अंदर बिल्डिंग नीचे हो जाती है, लेकिन ये आज भी भव्य खड़े हुए हैं। इसको चूने का बिल्डिंग कहा जाता है। चूने से बना हुआ 2-in-1 सर्विस है। गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रहता है। दोस्तों, ये था कुंभा पैलेस, और इस कुंभा पैलेस के बाद अभी गाइड साहब हमें लेके जा रहे हैं मीरा मंदिर। और ये सच में ही बहुत अच्छा था। कैसे राजा रानी रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, कैसी सुरंगें थी यहाँ पे, कहाँ पे घोड़े बनते थे, कैसे चूना पत्थर बनाया जाता था, वो सब कुछ इसी महल में मिलेगा। जितने भी 55 राजा हुए वो सारे के सारे इसी महल में रहे। राणा उदय सिंह का भी जन्म इसी में रहा, और वो पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का जो कुर्बानी दिया वो भी इसी महल का ही सीन है सारा का सारा।